हाय, माय नेम इज अनु पटेल। लेट्स क्रैक नीड विद मी। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर ए थिक फिलामेंट। इसमें कह रहा है कि जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का वो सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू। ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो सबसे अच्छा एक्सप्लेन की है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा। कह रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल फाइबर का तो इसमें क्या होता है, जो थिन फिलामेंट होता है वो स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर। ठीक है। स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर ए थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करता है। ठीक। नेक्स्ट पार्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS वाया मोटर न्यूरॉन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है जब सिग्नल सेंड किया जाता है CNS के थ्रू वाया मोटर न्यूरॉन। CNS सिग्नल सेंड करता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है। ये मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद मसल फाइबर कनेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूट मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर एक साथ मिलकर मोटर यूनिट बनाते हैं। ठीक। जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या इंड प्लेट। जो जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के सार्कोलेमा के बीच, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर इंड प्लेट बोलते हैं। ठीक है। ये न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीज ए न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। कह रहा है कि जब न्यूरल सिग्नल पहुंचता है जंक्शन पे तो फिर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ठीक। विच जनरेट दी एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। जो सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। दिस स्प्रेड थ्रू आउट द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। कह रहा है जब ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा की मेम्ब्रेन पे, तो इससे क्या होगा, सारे जो मसल फाइबर है सब में स्प्रेड हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल, जिससे क्या होगा, जो सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम रिलीज होगा। ठीक है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर रहता है वो रिलीज होने लगेगा सार्कोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। इंक्रीज द कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जो हमने पढ़ा था इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है ये मास्किंग करता है मायोसिन एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है जिसको ये ट्रोपोनिन सी सब यूनिट होती है ये मास्क करती है। ठीक। छुपा के रखती है। तो क्या होगा, जब कैल्शियम उस ब्लड में जब कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में बढ़ेगा तो क्या होगा, जो कैल्शियम है ये बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के सब यूनिट से। ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। तो जो मायोसिन की एक्टिव साइट को उसने मास्क किया था ट्रोपोनिन, जब वो कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से तो मास्किंग हट जाएगी। ठीक। तो फिर क्या, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलिसिस। This myosin head now bind to exposed active site of actin to form cross bridge। क्या कह रहा है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस। ATP की हाइड्रोलिसिस होगी, उससे क्या होगा, जो उसके बाद क्या होगा, जो मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू एक्सपोज एक्टिव साइट ऑफ एक्टिव फिलामेंट एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिज। जो यहाँ जो एक्टिव बाइंडिंग साइट थी एक्टिन के ऊपर मायोसिन की, तो जब कैल्शियम उससे बाइंड किया ट्रोपोनिन से तो हट गई उसकी मास्किंग। ठीक है। ओपन हो गई मायोसिन बाइंडिंग साइट जो थी एक्टिन के ऊपर। अब क्या करेगा, ATP की हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो मायोसिन हेड है वो जाके एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन से
बाइंड कर जाएगा जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक। उससे फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, ठीक। दिस पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब क्या करेगा, जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज क्या करता है, जो एक्टिन फिलामेंट है उसको ए बैंड के सेंटर की तरफ पुल करता है, ठीक। मान लो ये मेरा हैंड है, ठीक, और इधर ये फिंगर की तरफ सेंटर है, ठीक है, और ये पेन जो है ये है मायोसिन, ठीक है, मायोसिन हेड। ये देखो इधर इसकी सेंटर की तरफ इसको ऐसे पुल करेगा, ये एक्टिन फिलामेंट को इधर पुल करेगा इसके सेंटर की तरफ और खुद इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे पुल करेगा, फिर अब खुद ऐसे खिसकते जाएगा, जैसे यहाँ बाइंड किया, क्रॉस ब्रिज बना लिया, फिर इसको आगे स्लाइड कर देगा, फिर खुद यहाँ बाइंड करके क्रॉस ब्रिज बना लेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो एक्टिन फिलामेंट है टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, एक्टिन फिलामेंट जो है वो पुल करता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड की सेंटर की तरफ। एंड जेड लाइन अटैच टू दिस एक्टिन ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड। अब क्या कह रहा है कि जो जेड लाइन अटैच है इस एक्टिन से, एक्टिन फिलामेंट से हमने इसके पहले पढ़ा था कि जेड लाइन अटैच होती हैं, तो जेड लाइन को भी ये अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है। जेड लाइन अटैच टू दिस एक्टिन आल्सो पुलवर्ड इनवर्ड दिस कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, ठीक है। जो जेड लाइन अटैच हैं उसको भी अंदर की तरफ ए बैंड के सेंटर की तरफ पुल करता है, जिससे क्या होगा, सार्कोमियर की शॉर्टनिंग हो जाएगी, ठीक। सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा तो उसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि जो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको हमने बोला था, जैसे हम फिगर में दिखाते हैं यहाँ, ऐसे पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। ये वाला फिगर देखो, ये जो ए बैंड है ये वाला ये बैंड है, ठीक है। और अब कह रहा है कि जब मायोसिन हेड जो है ये एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ खींचेगा, जो ये वाली एक्टिन फिलामेंट है इसको ए बैंड के सेंटर की तरफ खींचेगा, ठीक है। और जेड लाइन जो है ये भी एक्टिन फिलामेंट से ही अटैच है, तो ये भी सेंटर की तरफ और आएंगी, ठीक है। सेंटर की तरफ आएंगी तो जो सार्कोमियर है दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये भी तो छोटी हो जाएगी ना, जब ये सेंटर की तरफ आएगी तो ये भी छोटी हो जाएगी। तो यही जो मसल कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं कि शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर को, ठीक है। आई होप समझा पाए होंगे आपको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ मसल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस वेयर द ए बैंड रिटेन योर लेंथ। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है कि जो आई बैंड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, आई बैंड की साइज़ रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ए बैंड जो होता है वो अपने लेंथ को रिटेन ही रखता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। आई बैंड रिड्यूस हो जाता है लेकिन ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं होता है। दी मायोसिन रिलीजिंग द एटीपी एंड पीआई गोज बैक ऑन रिलैक्स स्टेट। क्या होगा, जो मायोसिन है वो रिलीजिंग एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू रिलैक्स स्टेट। जब मायोसिन से जो एडीपी और पीआई रिलीज हो जाएंगे फिर से वो अपने रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, ये न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। एक नई एटीपी बाइंड करेगी और क्रॉस ब्रिज फिर से टूट जाएगी, ठीक। मायोसिन हेड पे होता है एटीपी बाइंडिंग साइड, फिर एटीपी आके बाइंड करेगी मायोसिन हेड से, जिससे क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या होगा, एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज एंड मायोसिन हेड बाय द मायोसिन हेड। फिर से आके एटीपी हाइड्रोलाइज होगी मायोसिन हेड पे और साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन स्टार्ट। जैसे फिर से यही सब प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगा, जैसे एटीपी आके फिर से हाइड्रोलाइज होगी मायोसिन हेड पे, फिर से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, एंड ब्रेकेज एंड रिपीटेड दी फर्दर स्लाइडिंग। फिर वही होगा कि एटीपी टूटेगा, फिर से स्लाइडिंग होगा, फिर से वो एटीपी अटैच होगा, फिर से क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बार बार, ठीक है। द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज टिल कैल्शियम आयन इज पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट।
कह रहा है ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कैल्शियम आयन फिर से साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में नहीं चली जाएंगी। जैसे साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सारी निकली थी, ठीक है, कैल्शियम आयन निकली थी, जब से वो तब तक ये मसल कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा जब तक सारी कैल्शियम आयन मसल में प्रेजेंट रहेंगे। जब कैल्शियम आयन मसल से साइटोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में चले जाएंगे तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जब तक कैल्शियम रहेगा तब तक वो जो मास्किंग थी मायोसिन बाइंडिंग साइट का एक्टिन फिलामेंट के ऊपर वो नहीं, मतलब वो खुल जाएगा। तो जब तक वो ओपन रहेगा तब तक वो मसल कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा, और जब फिर से कैल्शियम आयन वहाँ से हट जाएंगी सारी, सब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएंगी, तो फिर से ट्रोपोनिन जो है वो मास्क कर देगा एक्टिव मायोसिन बाइंडिंग साइट को, तो फिर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दिस कॉजेज द रिटर्न जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन का रिलैक्सेशन। कह रहा है जेड लाइन फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे बैक आ जाएगी, जिसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल। जो रिएक्शन टाइम है मसल फाइबर का वो वेरी करता है डिफरेंट मसल में, डिफरेंट। जो रिलैक्सेशन टाइम है वेरी करता है डिफरेंट मसल में, डिफरेंट होता है, ठीक है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम फटीग। क्या कह रहा है कि अगर रिपीटेड एक्टिवेशन होता है मसल का तो उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड उसमें एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है, जिससे ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अगर रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, बार बार होगा, तो उससे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन जो हमारी मसल में स्टोर रहती है हमारी बॉडी में वो ब्रेक डाउन करेगा, एनारोबिक ब्रेक डाउन करेगा, जिससे लैक्टिक एसिड स्टोर होने लगेगी हमारी बॉडी में। और लैक्टिक एसिड जब स्टोर होता है तो हमको पेन और फटीग फील होता है, ठीक है। मसल कंटेन्स ए रेड कलर ऑफ ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। Muscle contain red color oxygen storing pigment called myoglobin. Myoglobin content is high in some of muscle which gives reddish appearance. कह रहा है मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम मसल, कुछ जिस मसल में मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होगा वो रेडिश अपीयरेंस दिखाई देंगे, वो हमको रेड दिखाई देंगी। सच मसल इज कॉल्ड रेड फाइबर, ऐसे मसल को रेड फाइबर बोलते हैं, ठीक है। और दीज मसल कंटेन आल्सो प्लांटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम एंड एटीपी प्रोडक्शन। जो रेड मसल फाइबर है इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, प्लांटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, और लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन स्टोर, जो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन स्टोर करती हैं और एटीपी का प्रोडक्शन भी करती हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। दीज मसल देयरफॉर कैन आल्सो कॉल्ड इसे एरोबिक मसल कहते हैं। इस ऐसे मसल को, जो ये रेड मसल फाइबर है, इसको एरोबिक मसल कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड द सम मसल पॉजेज वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। ऐसे कुछ मसल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही लेस क्वांटिटी में मायोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे वो पेल या वाइटिश अपीयर होती हैं, ठीक। इसे वाइट मसल फाइबर बोलते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें फ्यू होता है, इसमें कुछ ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं रेड मसल फाइबर के कंपेयर में। और ये अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, लेकिन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट होता है ये हाई होता है। दे पॉजेज एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, ठीक। और इसमें जो होता है एनारोबिक प्रोसेस होता है एनर्जी के लिए, ठीक है। इसमें जो रेड मसल फाइबर होती हैं ये एरोबिक मसल होती हैं, और जो वाइट मसल फाइबर होती है ये एनारोबिक मसल होती हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।